रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में, कल के प्रसंग में दोस्तों भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के प्रति पूर्ण निष्ठावान और भ्रातृत्व प्रेम के प्रतीक के रूप में भरत जी का जो चरित्र चित्रण तुलसीदास जी ने का जो रहस्यमयी प्रसंग प्रस्तुत किया है, तो वो मानव धर्म, मानव संस्कार और हमारे सिद्धांत और मर्यादा की रक्षा करने के लिए हमें किस प्रकार से प्रतिबद्धता के स्वरूप को का निर्वहन करना चाहिए, उन भावों से रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग से तुलसीदास ने जो हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। भरत जी जब अपने अंतःकरण में एक ओर जहाँ निषादराज से अपने विरह व्यथा का वर्णन करते हैं, भगवान रामचंद्र की प्रति उनके जो प्रेम की पराकाष्ठा का उदय होता है, वहीं दूसरी तरफ जब वह त्रिवेणी पर जाते हैं, प्रयागराज पर त्रिवेणी के दर्शन करने जाते हैं, प्रयागराज पर जाते हैं, तो वहाँ उनको भरद्वाज मुनि मिलते हैं। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र को भरद्वाज जी मुनि मिले थे और उन्होंने रामचंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनके स्वरूप को देख करके भरद्वाज जी ने अपना आशीर्वाद उनको प्राप्त आशीर्वाद दिया था। इसी प्रकार भरत को के अंतःकरण में जब अपने ऊपर बुराइयां आती हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष का जो वनवास हुआ था, अयोध्या राम विहीन हो गई थी और माता कैकेयी के द्वारा दिए गए वरदान से भरत जी बहुत दुखी थे। तो उस दुख को, उस वेदना को, उस विरह स्वरूप को विधाता के ऊपर छोड़ने के लिए जो संत हैं, ज्ञानी हैं, मुनि हैं और जो मनीषी हैं, तपस्वी हैं, वह विधाता की गति के अनुसार अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं और जब मंगल होने वाला होता है उसको भी अमंगल कर देते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल अच्छा ही होता है। इसी प्रकार वशिष्ठ जी ने भी भगवान राम के वास्तविक स्वरूप को भरत जी को समझाने का प्रयास किया। भरत जी ने अपने बुद्धि और ज्ञान के विवेक के परिणाम स्वरूप बन जाने का जो निर्णय लिया, तो वह प्रयागराज में, तीर्थ स्थान प्रयागराज में त्रिवेणी पर गंगा, यमुना, सरयू, निर्मल, उस त्रिवेणी पर जब विराजमान होते हैं, तो प्रयागराज के दर्शन करने पर वह माता की करतूत को समझकर अपने अंतःकरण में याद करके अनेक प्रकार के भावों से अपने को दुखी करते हैं। तब त्रिवेणी प्रयागराज में उनके संकोच को देख करके ऋषि भरद्वाज जी बोलते हैं, कहते हैं कि माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तार कैकेयी का कोई भी दोष नहीं होता है। कहीं पर अगर बुराई होती है तो वह विधाता के द्वारा रचित घटना के अनुसार होता है, विधाता ने जो रचा होता है। आपकी बुद्धि तो सरस्वती
यानी माता की बुद्धि को सरस्वती ने पलट दिया, हृदय परिवर्तन कर दिया, जो जिसके दूरगामी परिणाम बड़े ही सार्थक थे, यानी सकारात्मक थे। लेकिन जो वर्तमान समय के जो उसके परिणाम थे वह अयोध्या वासियों के लिए एक प्रकार का दुख का विषय था। तो कल के प्रसंग में दोस्तों तभी कहा है, कन कहीं बान चढ़ई जिमि दाहे, तिम प्रियतम पद नेम निबाहे, भरत बचन सुनि माच त्रिवेणी, भई मृदु बान सुमंगल भी। तो जैसे सोने को तपाने के बाद, सोना जब शरीर में पहना जाता है आभूषण, तो वह धीरे धीरे गंदगी उसमें आने लगती है, लेकिन उसको तपाया जाता है, अग्नि में तपा करके उसको शुद्ध बनाया जाता है। और उसी प्रकार और सोने में अपार चमक आ जाती है। वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम का निर्वहन करने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। और भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। भरत जी की परीक्षा का परिणाम आया और भगवान सब सुख का जीवन यापन करने लगे, और भरत जी के चरित्र से सब लोगों को सुख का अनुभव हुआ। भगवान रामचंद्र के प्रति जो प्रतिबद्धता भरत जी के अंतःकरण में थी वह जागृत हुई। तब कहा है, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही कोई प्रिय नाही। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि हे तात भरत, तुम सब प्रकार से सज्जन हो, साधु हो, संयमित हो, और अपने वचनों के अनुसार अपने वचनों का निर्वहन करने वाले हो। राम चरण अनुराग गाधु, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अथाह जो प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, किसी प्रकार की ग्लानि की जरूरत आवश्यकता नहीं है। तुम सम राम ही कोई प्रिय नाही। भगवान रामचंद्र जी को भरत सा प्रेमी प्रिय भाई इस संसार में न अभी तक जन्म हुआ है, न है, न होगा, न भूत में हुआ, न भविष्य वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। तो भरत एक उच्चता के मानक के रूप में भ्रातृत्व प्रेम के सही साकार स्वरूप हैं। तो तब वह कहते हैं कि तुम क्यों ग्लानि कर रहे हो। तनु पुल क्यों ही हर्ष सुनी, बीन बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुरौ, हर्षित बरसनी फूल। ऐसे सुंदर अवसर पर जब सभी देवताओं में अपार प्रसन्नता की अनुभूति होती है, भरत जी के चरित्र को देख करके, सुन करके, और उनके गुणों का अनावरण करते हुए, तो त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर जब प्रयागराज में त्रिवेणी जी ने अपने सकारात्मक वचनों, मधुर वचनों को सुनकर भरत जी का शरीर बड़ा ही पुलकायमान हो गया, विह्वल हो गए, और उनके प्रति उनका पूर्ण समर्पित हो गए। और हर्ष सुनि बीन वचन अनुकूल, हृदय में हर्ष छा गया। भरत धन्य कही धन्य सुरौ, हर्षित बरसी फूल।
और भरत जी धन्य हैं करके ऐसा कहकर देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे। यह है भरत जी के चरित्र की अनुपम लीला। तो रामचरितमानस में भरत जी के चरित्र का भ्रातृत्व प्रेम का जो रहस्य तुलसीदास ने वर्णन किया है वह अभूतपूर्व है। तो तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले जो वानप्रस्थ ब्रह्मचारी और ग्रस्त उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हो गए और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। तो श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी जो हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं, के पास भरत जी आते हैं और मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा। भरत जी ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा, क्योंकि भरद्वाज जी को भी भगवान राम के भ्रातृत्व प्रेम से जो भ्रातृत्व प्रेम के प्रगाढ़ स्वरूप भरत जी के दर्शन होते हैं। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर उनको कृतार्थ किया और मुनि ने उन्हें आसन दे करके उनका मान सम्मान किया और वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते। तो उनके मन में यह बड़ा ही सोच है भरत जी के अंतःकरण में कि मुनि कुछ पूछेंगे, हमारे पारिवारिक संबंध में पूछेंगे, भगवान राम क्यों वन को गए और आप क्यों वन में आए हैं। लेकिन भरद्वाज जी को पूरा मालूम था, भरत जी के अंतःकरण में संकोच था और मैं क्या बताऊंगा। मेरी माता ने अपयश का भागी जो माता हुई है उसके बारे में क्या बताऊंगा और मेरे कारण इस प्रकार की प्रक्रिया हुई उसको मैं कैसे समझाऊंगा, मैं तो क्या उत्तर दूंगा, ऐसा वह सोचने लगे। भरत जी ने के शील और संकोच को देखकर भरद्वाज मुनि बोले कि भरत सुनो, यह सब खबर पा चुके हैं, अर्थात विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता है। हो यही सोई जो विधि रच राखा, वो करी तरक बड़ा वहीं शाखा। तो तुम माता की करतूत को समझकर अपने मन में सोचकर उसको याद जो कर रहे हो, हृदय में किसी प्रकार की ग्लानि करना तुम्हारा धर्म नहीं है या नीति नहीं करती है। अर्थात कि कई का भी कोई दोष नहीं है, यह विधाता की रचना है, यह परमात्मा की लीला है। उनकी बुद्धि तो सरस्वती ही बिगाड़ दी थी, उसमें उनका कोई दोष मुझे नज़र नहीं आता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी मधुर वाणी से भरत जी को आसक्त किया, उनका शरीर पूरा पुलकायमान हो गया और वह अपने अंतःकरण में प्रसन्नता की अनुभूति उनको हुई। तो आज के प्रसंग से पहले दोस्तों आज के सुपंचांग की समीक्षा कर। तो आज 6 जुलाई 2025 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि है। आज गौरी व्रत और भगवान विष्णु के व्रत के साथ देवशयनी एकादशी के
का व्रत विधि विधान के साथ किया जाता है। और आज रविवार का दिन है और त्रिपुष्कर संयोग यानी त्रिपुष्कर योग आज बन रहा है। विक्रम संवत 2082 संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में वर्षा ऋतु पश्चिम दिशा में जाना आज वर्जित माना गया है। अगर किसी को ज़रूरी काम से जाना है तो पान का पत्ता खा करके यात्रा करनी चाहिए। और साध्य योग का संयोग है आज दोस्तों 9:27 तक, फिर शुभ योग शुरू हो जाएगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:56 से 12:53 तक, अमृतकाल यानी 12:43 से 2:30 तक, ब्रह्म मुहूर्त 4:04 से 4:44 तक, और विजय मुहूर्त भी आज है दोस्तों 2:45 से 3:40 तक। राहु काल जिसके दौरान किसी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया 5:39 से 7:23 तक। सूर्य उदय आज 5:13 पर होंगे और सूर्यास्त 6:52 तक। इस प्रकार आज भगवान विष्णु का पूजा ध्यान करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी को व्रत ध्यान उपवास करना चाहिए। भगवान आज ही के दिन पूर्ण निद्रा और शयन के लिए 4 माह के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं और वह निद्रा में चले जाते हैं, विश्राम के लिए चले जाते हैं और वह अपने कार्य को भगवान शिव को छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए देवशयनी एकादशी से 4 माह तक किसी प्रकार के शुभ नए कार्यों को विवाह, गृह प्रवेश और अनेक मंगल कार्य करना वर्जित माना गया है। जो कार्य आवश्यकी हैं, जो उसी समय होने वाले हैं, उन कार्यों को करने का संयोग है। देवशयनी एकादशी यानी वो भगवान विष्णु जो है पूर्ण निद्रा में चले जाते हैं। और इस दिन दोस्तों तुलसी के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को वस्त्र, पीला वस्त्र और पीले पुष्प वाले फूलों से पूजा ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु को नमन करना चाहिए और भगवान को चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य, पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और व्रत एकादशी, देवशयनी एकादशी का व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज दोस्तों रविवार का दिन है। रविवार को भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है और रवि सूर्य जो हमारे खगोल शास्त्रों में सूर्य की उपासना करना, सूर्य सबसे बड़े पिंड के रूप में विराजमान है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 मिलीमीटर, जो इस पृथ्वी से 113 गुना अधिक है। तो सूर्य के पास अपार भंडार हैं। सूर्य शक्तिशाली भंडार होने के कारण अनेक प्रकार के
हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का भंडार माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य हमारे जीवन के लिए हर प्रकार से शुभकारी है। परमाणु विन्यास की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करके सूर्य की प्रकृति पीले बौने तारे के रूप में है। सूर्य पृथ्वी से 93 यानी 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कल्पना करिए, यह सूर्यमंडल का एकमात्र भाग तारा सूर्य का गुरु बृहस्पति सूर्य के मित्र के संयोग से जीवात्मा का संयोग माना जाता है। मंगल से मिलन से, और गुरु जीव है और सूर्य आत्मा मानी गई है। आदित्य हृदय शोध मंदर्शी का पाठ रविवार को करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल, लाल फूल और नियमतः लाल वस्तुओं का से सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले संपूर्ण जगत में प्रकाश नहीं था। जब ब्रह्मा जी के मुख से ओम प्रकट हुआ, वही सूर्य का प्रारंभिक स्वरूप है, तभी रोशनी प्रकट हुई। इसके बाद भूभस्व शब्द उत्पन्न हुआ, जिसे तीनों मिल करके पिंड के रूप में ओम में सब विलीन हो गए। तो सूर्य को स्थूल रूप मिला और सूर्य का असली नाम आदित्य इसलिए कहा जाता। तो सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय के समान है। सूर्य की में अनेक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किरणें निकलती हैं, जो सप्तरंगी किरणों में अनेक प्रकार के अद्भुत रोग विनाशक शक्ति विराजमान है। सूर्य की किरणों के में अपार औषधि गुणों का भंडार है, ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहा गया है, जो कीटाणुओं का संहार करके इस प्रकृति को स्वच्छ करते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही माना गया है। सूर्य के पूजा करने से यश, सौभाग्य, सुख और राजयोग में वृद्धि होती है, समृद्धि और तेज प्राप्ति होती है। ज्योतिष में श्री राम के भगवान रामचंद्र जी ने भी रावण के वध करने के बाद वध करते समय भगवान सूर्य का आदित्य हृदय शोधमंत्री का जाप किया। पंचदेव में भगवान सूर्य का नाम है शिव, गणेश, विष्णु, दुर्गा, सूर्य जिसमें शामिल हैं। तो जल में रोली और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को नित्य सोमवार यानी रविवार को जल अर्पित करना चाहिए, जो शुभकारी माना जाता है, जिसे सूर्य दोष दूर होते हैं और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शुभता और रोगों से हम निरोगी बनते हैं। रोजाना सुबह सूर्य को अर्घ्य देना, जल चढ़ाना चाहिए। भाग्योदय और मान सम्मान में वृद्धि का द्योतक माना जाता है। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवहि धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का पाठ करके भगवान सूर्य को नमन करना चाहिए। मानस के दोस्तों, जब भरद्वाज मुनि ने और त्रिवेणी में भगवान प्रयागराज में दर्शन करने जाते हैं, भरद्वाज जी उनसे मिलते हैं,
तो वह कहते हैं कि विधि की रचना के अनुसार यह सृष्टि चलती है, इसमें किसी प्रकार का संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहत भल कहे न को, लोग वेद बुध सम्मत दो। तो यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। तात तुम्हारे विमल जस गाई, किंतु हे तात, तुम्हारा जो निर्मल यश है, कीर्ति है, मान है, सम्मान है, उसको गा करके तो लोक और वेद पाए ही लोकों वेद बढ़ाई, लोक और वेद दोनों बढ़ाई पाई। सबका मान सम्मान होगा, नीति बनेगी, मर्यादा बनेगी, वेदों में लंबे समय तक नाम आएगा और तुम्हारा रहस्य बढ़ेगा और रघुकुल की मर्यादा का प्रादुर्भाव पूरे सृष्टि में होगा। लोक वेद सम्मत सब करें। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है। जेहि पितु देहि राजसो लहई, और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है, उसका हकदार वही है। ये हमारी नीति कहती है, हमारे संस्कार करते हैं। राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, राजा सत्यव्रती थे और तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। देत राज सुख धर्म बढ़ाई, राम गवन बन अनरथ मूला। तो सारे अनर्थ की जड़ तो भगवान श्री रामचंद्र का वनगमन है। उसी से पूरा अयोध्या जो है विचलित हो गई है। सबका मन दुखी हो गया, सब विरह में चले गए हैं। जो सुने सकल विश्व भई मूला, जिसे सुनकर समस्त संसार में पीड़ा का उदय हो गया है। और स्वभावी बस रानी आयानी, और वह श्री राम का वनगमन भी भावी बस हुआ है, क्योंकि करि कुचाल अंतों पहचानी। जो बेसमझ होते हैं, बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो चर्चाए। तो जो बेसमझ होते हैं, जो सोच विचार के कार्य न करते हैं, रानी को भावी बस कुचाल करके अंत में पछताते हैं। तहु तुम्हार अलव अपराध हो, उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध नहीं है। तुम कहीं पर भी दोषी नहीं हो, न तुम अयोध्या में विराजमान थे। कहे सो अधम अयान साधु, तो यह वह अधम अज्ञानी और असाधु है जो इसके बारे में किसी प्रकार के अवहेलना या दोषी का पात्र तुमको समझता है। करते हो राज न तुम्हें न दोषु, यदि तुम सत्य करते तो भी तुम्हें दोष नहीं होता। अगर तुम राजा के अनुमति के अनुसार तुम अयोध्या का राज करते, प्रजा की सेवा करते, रक्षा करते, तब भी तुम किसी प्रकार के दोषी नहीं हो। भरत जी को भरद्वाज जी संतप्त करते हैं, उनके ज्ञान को बढ़ाते हैं और उनको ढांढस बढ़ाते हैं। राम ही हो तो सुनर संतोष हो। और यह सुनकर के भगवान राम जो 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, उनको भी संतोष होगा, क्योंकि प्रजा सुखी है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी रहती है, वह राजा स्वर्ग का वासी होता है, और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, वह नरक का भागी होता है। तो भगवान राम भी सुख की अनुभूति करते, श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। लेकिन पर भगवान के प्रति तुम्हारा अपने भ्रातृत्व प्रेम की उच्चता को या मानव को जो तुमने माना, तुम बना गए हो। भगवान राम तुमसे किसी प्रकार का
से परेशान या दुखी नहीं होंगे। वह अंतर्यामी है, वह सब कुछ जानते हैं। अब अति न कीनऊ भरत भलो, तुम्हें उचित मत एव सकल सुमंगल मूल जगो रघुबर चरण सुन। तब भरद्वाज जी कि हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, सबसे अलग काम तुमने कर दिया। जो नीति कहती है, मर्यादा कहती है, हमारे संस्कार करते हैं, उससे भी अच्छा कार्य, एक रहस्यमय और नया कार्य जो तुमने अपने बुद्धि विवेक से किया है, यही मत तुम्हारे लिए सबसे उचित है। इसी से तुम धन्य हो गए हो और भ्रातृत्व प्रेम के सही मानक हो गए हो, प्रमाण हो गए हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम होना ही संसार में स्वस्थ सुंदर मंगलों का मूल है। तो सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हें समाना। वह तुम्हारा आचरण ने ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। तो सो वह श्री रामचंद्र के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा एक धन तुमको प्राप्त हो गया है। गोधन गजधन भारी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष न सब धन धूरी सुन। तो संतोष रूपी राम रूपी धन जो तुमने प्राप्त किया है और भूरि भाग को तुम्हें समाना, जीवन और प्राण ही हैं तुम्हारे समान बड़भागी कौन हो सकता है इस संसार में, इस सृष्टि में। यह तुम्हारा आचरण ताता, हेता तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता, क्योंकि तुम दशरथ के पुत्र हो और श्री रामचंद्र के प्यारे भाई हो। तुम अनीति और गलत मार्ग पर चल ही नहीं सकते हो। तुम्हारे नियम सिद्धांत और जो विवेक है वह पूर्ण रूप से फलित है, क्योंकि दशरथ जो हैं वो प्रतापी राजा थे, भगवान आदर्श के प्रतीक हैं। उनका भाई कभी गलत मार्ग में जा नहीं सकता है। सुनऊ भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात तुम समको नाही। तब भरद्वाज जी बार बार कहते हैं कि हे भरत सुनो, श्री राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात में दूसरा कोई नहीं। और लखन राम सीता ही अति प्रीति, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती थी। यानी जब वह वन जाते समय यहाँ पर विराजे थे और हमसे उनका संवाद हुआ तो पूरा तुम्हारे बारे में रहस्यमय जो वर्णन उन्होंने किया। जाना मरम नहात प्रयागराज में जब वो स्नान कर रहे थे तो उस समय मैंने उनका यह मर्म, यह रहस्य सुना। मग्न हो तुम्हारे अनुरागा, वे तुम्हारे प्रेम में पूर्ण रूप से मग्न हो गए थे। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, तुम पर श्री राम जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषय आसक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन होता है। यानी जो अपनी अज्ञानता बस इस संसार के रहस्य से बिल्कुल विमुक्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र का किसी प्रकार के भी दोष रहित, किसी प्रकार के लोभ मोह शोभ से रहित जो अगाध प्रेम तुम्हारे प्रति है, उसका पूरा वृत्तांत हमारे द्वारा सुना गया है। तुम्हारा वर्णन भगवान रामचंद्र जी किस प्रकार से किया, यह न अधिक रघुवीर बड़ाई। यह श्री राम जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के पूरे परिवार के कुटुंब भर को पालने वाले हैं, इस संसार जगत के पालनहार हैं। तुम तो भरत मोर मत एहू। तब वह कहते हैं कि भरत, मेरा यह मत है, यह राय है, यह सलाह है कि तुम मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो, उनके साक्षात प्रेम के स्वरूप हो। धरे देह जन राम स्नेह,
शरीर धारण करके तुमने राम के प्रेम को जो अपने शरीर में, शरीर के अंग प्रत्यंग में भगवान की उच्चता को, के रहस्यों को अंग अंग में उनका निर्वहन किया है। तुम कहाँ भरत कलंक हो। तो ये भरत तुम्हारे लिए, तुम्हारी समझ में यह कलंक है। यह हम सब कहाँ उपदेशु, और यह हम सब के लिए तो एक उपदेश है, एक प्रेरणा का स्रोत है, हमारे जीवन के उद्धार का सबसे बड़ा रहस्य है। इसी से हम अपने जीवन मार्ग को सुखमय कर सकते हैं और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। राम भगत रस सिद्धि तो, और श्री राम जी के भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए भाय समौ गणेश, यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है, यह समय बड़ा ही शुभ चिंतक है। और इस प्रकार भरद्वाज जी ने भरत जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आसक्ति, प्रेम, स्नेह को के उद्गार भावों का जिस प्रकार से वर्णन किया है, तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस के अयोध्याकांड में भरत जी और रामचंद्र के अपार स्नेह का जो आत्मा और परमात्मा का जिस प्रकार से मिलन होता है, उसी प्रकार यानी भरद्वाज जी ने भगवान राम के प्रेम से अभिभूत वचनों का जो वर्णन भरत जी से किया, और तब उन्होंने कहा तुम्हारे लिए, तुम्हारे समझ में यह कलंक तुम इसको कहते हो, पर हम सब के लिए यह उपदेश है, यह प्रेरणा का स्रोत है। हमारे जीवन के लिए यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसी से हम जीवन को, प्रत्येक मानव ऐसे मार्ग पर चल कर के अपने जीवन को सामर्थ्यवान बना सकता है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि, अष्ट सिद्धि नौ निधि को तुमने प्राप्त कर लिया है, और यही गणेश यानी शुभता का सबसे बड़ा रहस्यमय समय है। यही यानी श्री गणेश यानी प्रारंभ का समय है। यही हमारे जीवन की प्रारंभ का सबसे बड़ा सूत्र है। इसी के अनुसार हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार भरत जी को आसक्त करते हुए भरद्वाज जी ने मनसा, वाचा और कर्मणा से उनको पूर्ण रूप से आसक्त किया, और भगवान राम और भरत जी के भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतरित किया। अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, आज के रामचरितमानस के प्रसंग में सबके मंगल हो की कामना करता हूँ। जय श्री राम के साथ सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।